जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी।
जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था। वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है। हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे। वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे। हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था। वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है। हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे। वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे। हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय
नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं। भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई, जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है,
शायद मेरे तो खाते में नहीं आया जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी
सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूँ। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूँ। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे, अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है।
आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है। हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे। वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे हर घर में। शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था। वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है। हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे। वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे हर घर में। शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ।
इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे, ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने हम सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं, आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे, ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने।
जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छी तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी।
जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था। वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है। हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे। वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे। हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया उन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने हम सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था। वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है। हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान हैं, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे। वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है। शायद मेरे तो खाते में नहीं आया है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे। हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया उन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने हम सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय
नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं। भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं है। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बड़ा अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है,
शायद मेरे तो खाते में नहीं आया जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। अब पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे हर घर में, शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे, अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। अब पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे हर घर में, शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी
सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूँ। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छी तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई, जो इस भाजपा सरकार ने सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूँ। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है। इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छी तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं, अब पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने हम सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ, बहुत मेहनत की थी। जब इन्होंने एक्सीडेंटल सीएम जयराम को घोषित किया तो उनका तो कोई नाम भी नहीं था, वो बाद में पता चला कि कभी पंचायती राज मंत्री थे भाजपा की सरकार में पुराने। जब ऐसा होता गया पता लगता गया ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो आज आप देखना इतने लोअर स्तर पे चली गई है ना सरकार, हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मोदी जी आए, उनका वेलकम है, हिमाचल वाले बहुत ही सूझवान है, उनका वेलकम अच्छे तरीके से करेंगे। अतिथि देवो भव, ये तो आपको पता ही होगा। पर जो वो बेरोजगारी देने आ रहे हैं, वो कहते थे कि 15 लाख घर को देंगे, वो आपको भी पता है, इन सबको पता है किसके घर में, हर किसके खाते में 15 लाख है, शायद मेरे तो खाते में नहीं आया। जुमला, ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। आप पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे, पैसे कर देंगे, हर घर में शायद मुझे लगता है कार भी दे देंगे। ये बहुत जो घोषणाएं करेंगे। वो सिलेंडर दिया था इन्होंने, वो आज तक भरा ही नहीं पाए जो एक बार दिया इन्होंने। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, ये कुछ नहीं कर सकते, इनको एक्सपीरियंस ही नहीं है। हर आम इंसान, हर बेरोजगार यही कह रहा है कि इस एक्सीडेंटल सीएम को चेंज किया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी भाजपा से ही आया हूँ। पता नहीं क्या क्या दे देंगे, घोषणाएं करेंगे, हम ये दे रहे हैं, वो दे देंगे। ये तो जुमलों के अंबार ढो रहे हैं। इस बार विधानसभा इलेक्शन बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी, बहुत ज़्यादा महंगाई जो इस भाजपा सरकार ने हम सभी हिमाचल के लोगों बेरोजगारी और महंगाई का इतना असर छोड़ दिया कि आज एक आम इंसान को दिहाड़ी लगाकर शाम को खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से अग्निवीर योजना नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो एक हमारे भारतीय नौजवान की दिल की चाहत होती है कि मैं अपने भारत के लिए फौज में जाऊं, भारत के लिए शहीद होना भी चाहते हैं, पर उनके लिए भाजपा सरकार ने एक ऐसी स्कीम ला दी है कि आप 4 साल में रिटायर होकर घर चले जाओ, आपको पैसे लौट जाओ। इन्होंने तो एक ऐसा खेल बना दिया कि आप ठेकेदारी प्रथा में आकर आपको 4 साल के पैसे देंगे, आप घर चले जाओ। उनका जो दिल में जज्बा है कि हम अपने देश के लिए काम करना चाहते हैं, अपने देश के लिए कोई जज्बा होता है दिल में कि हम सारी उम्र हमें शहीद होने का मौका मिले तब भी हम शहीद हो जाएंगे, वो सभी धराशायी के धराशायी कर दिए इन्होंने मंसूबे। और एक ठेकेदारी प्रथा हो गई है अग्निवीर के मुताबिक। और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, ओल्ड पेंशन स्कीम जिसके लिए एक सरकारी कर्मचारी सारी उम्र काम करता है कि बाद में मैं रिटायर होऊंगा, अपने घर पे जाऊंगा तो मेरा बुढ़ापे में बहुत अच्छा निकलेगा, मैं किसी पे डिपेंड ना हूँ, मैं अपने बच्चों पे ना डिपेंड हूँ, मेरे को अपने पैसे खुद मिले, मैं खुद अपने बुढ़ापा आराम से गुजारूं। उसके कारण भी ये मुद्दे हैं, बहुत बड़े मुद्दे। जयराम तो एक एक्सीडेंटल सीएम है, इन्होंने तो प्रोजेक्ट धूमल जी को किया था।